प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। जिद ना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह उसके पास नहीं रुकेगा। इससे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक सिरा पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अभी ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई। वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपनी घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह का फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने और उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए और लड़का आज फिर आया। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहें चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निधनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेगी। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अगले पल के लिए भी अपनी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही चूल्हे भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता एक मछली से निकल गई।
नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जा पहुंची। शिव पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुई। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएं। अतः वह श्री हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे को एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग गए। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और बोली, क्या मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की बात सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन और फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, क्या लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मत और धीरज वाला है, ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चला। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और उसकी जेब से तालाब में गिर गई। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आया, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं। लड़का कुल्हाड़ी लेकर
जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हाथ उठा कर ले गए थे। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। आहार पाकर बहुत खुश हुई। अब देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि अब जो हीरे उस लड़की के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापिस कर दे, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूं। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमका। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमारे स्टोरी टेल चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल स्टोरी टेल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।